था। इसीलिए राजा कहता है कि इसे मौत की सजा मिलेगी और इससे पहले कि वो जॉन को मार दे, यहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ कह रहा था वो सब कुछ सच था और अब राजा उसे मौत की सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कोई भी वजह नहीं है। लेकिन अब राजा को लगता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहता है। जॉन का मंत्री राजा को एक बार फिर से सलाह देता है। वो राजा से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं ला पाएगा और तब हम उसे मार देंगे, और अगर वो उसे ले भी आया तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को अपने मंत्री का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जॉन को एक काम देता है। जॉन उस बर्फीले माउंटेन के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत ही मोटी परत का बर्फीला दरवाजा होता है, जिसे कैसे खोलना है इन दोनों को नहीं पता। और तभी यहाँ पर फायर बर्ड का एक पंख आता है जो उस बर्फीले दरवाजे के अंदर चला जाता है और सारी बर्फ पिघल जाती है। यहाँ पर बहुत सारा पानी आता है जिसमें फॉल बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ पर राजकुमारी कौन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सोई होती है। और तभी फायर बर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है। वो लड़की उठ जाती है और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन उससे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरोज नहीं बचे, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारे राजा खुद बहादुर होते, एक हीरो होते, तो वो खुद मुझे यहाँ पर लेने के लिए आते। और इसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे कूद जाता है और इससे पहले कि जमीन से टकराते फॉल उड़ता हुआ आता है और इन दोनों को बचा लेता है। अब रात को ये दोनों जंगल में सो रहे होते हैं और अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल आ जाता है, जहां पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो एक बार फिर से बच गया, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस ना ले आओ, जो मुझसे एक ओशियन में गिर गई थी। राजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और तभी वहां पर जॉन आता है और वो ये काम जॉन को दे देता है। जॉन को नहीं पता होता कि अंगूठी वो कहां से लाएगा। फॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो अपनी मदर की हेल्प लेता है। उसकी मदर बताती है कि समंदर के बीचों बीच वेल मछली के पेट में वो अंगूठी है, तुम्हें समंदर के बीचों बीच जाना होगा। और अब फॉल अपनी पीठ पर बैठाकर जॉन को यहाँ से समंदर के बीच पहुंच जाता है और तभी जॉन उसकी पीठ से गिर जाता है। और जब वो पानी के तल पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं जिसमें वो वेल मछली फंसी हुई है। वो उस वेल मछली से पूछते हैं कि तुम्हें किसने जंजीरों में बांधा। वेल मछली की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसके बाद यहाँ जो सेलर्स थे उन्होंने मुझे जंजीर से बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है और वो फॉल के साथ उसकी नाक से उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और वेल मछली को छींक दिलवाता है। और जैसी वो छींकती है उसकी जंजीरें टूट जाती है। उसके अंदर जितने भी शिप्स होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वेल मछली आजाद होकर यहाँ से चली जाती है। और अगले पल एक केकड़ा आता है जिसके पास राजकुमारी की वो अंगूठी होती है जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आया था। वो केकड़ा बताता है कि वेल मछली हर किसी के दिल की बात को जान लेती है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अंगूठी लेकर जॉन वापस आ जाता है और वो अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी होता है जिसे राजा देख लेता है और वो उसे गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि कुछ ही दिनों में उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। इस बात से फॉल और राजकुमारी दोनों के दोनों बहुत दुखी होते हैं। हालांकि फॉल को गोली मारी गई थी लेकिन वो बच गया होता है। अब राजकुमारी फॉल के पास आती है जो कि परेशान है और वो फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंड में नहाना होगा। सबसे पहले कुंड में बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा के मंत्री ने उसे आइडिया दिया कि सबसे पहले वो इन सब चीजों को जॉन के ऊपर आजमाए और अगर जॉन को बचना है तो उसे सबसे पहले उबलते हुए पानी में मेरी दादी की अंगूठी को डालना होगा, दूसरे में जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायर बर्ड के
पंख को डालना होगा, और तीसरे में लाइफ और डेथ के फ्लावर को, जो दुनिया के आखिरी छोर में मिलेंगे। और अब